दोस्तों नमस्कार। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और हम भी ईश्वर से ही प्रार्थना करते हैं कि आप सभी अच्छे रहें। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो एक काफ़ी गंभीर समस्या है। लोग जल्दी खुलकर उस विषय पर बात नहीं करते। विषय है पुरुष प्रजनन समस्याएं और उनकी होम्योपैथिक इलाज। पुरुष में होने वाली समस्याएं यानी कि कम शुक्राणु, लो स्पर्म काउंट और ओलिगोस्पर्मिया जिसे कहते हैं, ये एक समस्या होती है। शुक्राणु का न होना, एंजियोस्पर्मिया, शुक्राणु की कमजोर और गति कम होना, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या फिर इम्पोटेंस, नपुंसकता, शीघ्र पतन, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन, स्वप्न दोष, धातु गिरना, नाइटफॉल, स्पर्मेटोरिया, अंडकोश में दर्द या सूजन, प्रोस्टेट ग्रंथि का बढ़ना, बीपीएच, हार्मोनल असंतुलन, लो टेस्टोस्टेरोन, पुरुष बांझपन, मेल इनफर्टिलिटी। इसके कॉजेज क्या है, कारण क्या है? कारण तो है दोस्तों हार्मोन की गड़बड़ी, अत्यधिक चढ़ती जवानी में हस्तमैथुन या फिर अत्यधिक संभोग करना, मानसिक तनाव, चिंता या फिर अवसाद, शराब, सिगरेट और तंबाकू ये भी बहुत ही घातक हैं सेक्स के लिए। गलत जीवन शैली, पौष्टिक आहार की कमी, पुराना गुप्त रोग, गोनोरिया, किसी ऐसी औरत से संभोग किया जिसका संपर्क कई सारे मर्दों से होता है तो फिर गोनोरिया तो होना ही था। जन्मजात या संवैधानिक कमजोरी, ये थे इसके कारण। लक्षण: यौन इच्छा में कमी, इरेक्शन की कमजोरी, शीघ्र स्खलन, पतला पानी जैसा या पीला वीर्य, अंडकोश या जांघ में दर्द, संभोग के बाद कमजोरी, कमर का दर्द, चिड़चिड़ापन और स्मरण शक्ति की कमी, ये इसके लक्षण होते हैं। प्रमुख होम्योपैथिक औषधियाँ, पहली जो दवा है वो बहुत बड़ी दवा है, वो है एग्नस कास्टस। यौन इच्छा पूरी तरह समाप्त, जननांग ठंडे व ढीले, मानसिक अवसाद के साथ में नपुंसकता, ये एग्नस कास्टस के लक्षण हैं। अगर ऐसे लक्षण हैं तो आप एग्नस कास्टस को 12C की पोटेंसी में लेकर 2 से 3 बूंद आधे कप पानी में डालिए, दिन में 3 से 4 बार सेवन करें, कम से कम 8 सप्ताह तक। अगली दवा है वो है सेलेनियम। इरेक्शन की कमजोरी, आनंद के बिना वीर्य स्राव, संभोग के बाद अत्यधिक कमजोरी का महसूस होना, तो सेलेनियम ऐसी अवस्था में बहुत ही बेहतरीन काम करती है। अगली जो दवा है वो है कैलेडियम। कैलेडियम में अक्सर देखा गया है इच्छा तो होती है लेकिन इरेक्शन नहीं होता। तंबाकू सेवन करने वाले लोगों में बहुत ही उपयोगी दवा है। मानसिक उत्तेजना बेकार। ये थी कैलेडियम के लक्षण। लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम का रोगी में प्रदर्शन का डर रहता है, संभोग से पहले इरेक्शन खत्म हो जाती है, शाम को 4 से 8 बजे तक लक्षण जो बढ़ते हैं। ये थी लाइकोपोडियम की। लाइकोपोडियम भी आप 12C या 30C पोटेंसी में ले सकते हैं, दिन में 3 से 4 बार। कोनियम मैक्युलेटम, अंडकोश कठोर, दबी हुई यौन इच्छा, वृद्ध पुरुषों में प्रोस्टेट की समस्याएं।
ऐसे में कोनियम औषधि आप ले सकते हैं दिन में 3 से 4 बार। फॉस्फोरिक एसिड, स्वप्न दोष से कमजोरी, मानसिक उदासीनता, यौन शक्ति की कमी का होना, ये इसके मुख्य लक्षण हैं। अगली दवा है वो स्टेफिस गेरिया, यौन अति, दबी हुई क्रोध भावना, प्रोस्टेट में जलन। स्टेफिस गेरिया को भी आप 12C या 30C पोटेशियम ले सकते हैं। आइए अब चलते हैं नोसोर्स की तरफ में। नोसोर्स में बहुत बड़ी दवा है मेडोरिनम। पुराने गुप्त रोग का इतिहास हो, अत्यधिक यौन इच्छा लेकिन कमजोरी बहुत ज़्यादा, रात में स्वप्न दोष, इसे आप 1 mg पोटेशियम में हर हफ्ते 1 बार अवश्य लेते रहें, कम से कम 8 से 10 सप्ताह तक। सिफिलिनियम, जन्मजात कमजोरी, बार बार असफलता, मानसिक निराशा। सिफिलिनियम को भी आप 1 mg की पोटेशियम में हर हफ्ते लेते रहें, 8 से 10 सप्ताह तक। ट्यूबरकुलिनम, ऐसा संक्रमण जो बार बार होता हो, दुबला पतला शरीर, अस्थिर यौन शक्ति, एक जैसी कभी नहीं रहती है। ट्यूबरकुलिनम को भी 1 mg की पोटेशियम में हफ्ते में 1 बार आप ले सकते हैं। सार्कोर्स, दोस्तों सार्कोर्स में है ऑर्चिटिनम। ऑर्चिटिनम जो है वो अंडकोश की कमजोरी और शुक्राणु की कमी में बहुत ही बेहतर कार्य करती है। ऑर्चिटिनम या ऑर्काइटिनम। टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोनल असंतुलन, यौन इच्छा की कमी को पूर्ण करती है। प्रोस्टेटाइनम, प्रोस्टेट बढ़ना, पेशाब संबंधी समस्याएं में बहुत भी बेहतरीन काम करती है। पिट्यूटरीन, एंडोक्रीन की गड़बड़ी, शुक्राणु उत्पादन में कमी, इन्हें भी आप 1 mg की पोटेशियम में हफ्ते में 1 बार ले सकते हैं। बाद बाकी दवाई आप सपोर्टिंग मेडिसिन के हिसाब से दिन में 3 से 4 बार ले सकते हैं। जीवन शैली, लाइफ स्टाइल, नशे से दूरी बनाए रखें, संतुलित आहार लें, तनाव को कम करें और पर्याप्त नींद लें, नियमित व्यायाम या फिर योगा करें। एक चीज याद रखें, स्वयं दवा ना लें, किसी डॉक्टर की सलाह मशवरा करके ही दवाइयाँ लेनी शुरू करें, क्योंकि होम्योपैथी में दवाइयों का चयन व्यक्ति विशेष, इंडिविजुअलाइजेशन, मानसिक और शारीरिक लक्षण के ऊपर में निर्भर करता है। दोस्तों ये चीज़ हमेशा आप याद रखें और वीडियो को बार बार देखें, स्किप करके न छोड़ दें। धन्यवाद। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव एनीमल।